इसकी रेमेडी यदि कर लेंगे मोदी जी तो इनके लिए साल बहुत अच्छा भी हो सकता है। तो ना 2026 में 1,50,000 से भी ऊपर जाएगा। बट मोदी जी जो हैं उनके साथ कैसे निपटते हैं ये देखने वाली बात रहेगी। ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है योगी आदित्यनाथ जी के लिए। कृपया ये बताएं कि आप मोदी जी के बाद प्रधानमंत्री की दौड़ में कौन है? तो मोदी जी के बाद में प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? तो मूलांक 1,9 वालों के लिए यह साल बहुत ही अच्छा जाने वाला है। यदि आपका मूलांक 8 है तो समझ लीजिए कि आपके लिए साल ज्यादा अच्छा नहीं रहने वाला है। योगी आदित्यनाथ जी, विराट कोहली जी और दीपिका पादुकोण जी, इनका मूलांक 5 ही है। लेकिन यह तभी अच्छा होगा जब वह अपना ध्यान खेल की तरफ दें, ना कि राजनीति की तरफ। यदि आपने खाया तो मंगल क्या करेगा? आपका मंगल अमंगल भी हो सकता है और ये अमंगल दंगल भी कर सकता है। नंबर्स भी क्या है, अंक जो हैं वो भी बोलते हैं। उनको समझने वाला होना चाहिए, उनको सुनने वाला होना चाहिए, जिसमें हम ये भी दावा करते हैं आई नो यू बेटर देन यू। और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी रेमेडीज भी कीजिए। आप देखेंगे कि आपकी जो लाइफ है पूरा 360 डिग्री चेंज करते हुए आपको देखने को मिलेगी। भारत में ऊपर नॉर्थ है तो नॉर्थ को ऊपर मानकर ही सही प्रेडिक्शन करना होगा। हम भारतीय हैं, हमें भारतीय न्यूमरोस्कोप के अनुसार ही हमारा बर्थ चार्ट बनाना चाहिए। भारतीय सनातन धर्म से जुड़िए और उसको ही फॉलो कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट में। 2025 जा रहा है और 2026 आ रहा है। बहुत कुछ है जीवन में, अनचाहा, अनसुलझा, सुलझा, बहुत सारी चीजें, और उन सब के बारे में आज हम बात करेंगे आचार्य नरेंद्र शर्मा जी से। वो हमें बताएंगे कि हमारे जो नंबर्स हैं, जिस नंबर पे, जिस दिन पे हम पैदा हुए, वो कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कितनी वैल्यू रखते हैं हमारी लाइफ में। इस सब के बारे में बात करेंगे हम आचार्य नरेंद्र शर्मा जी से। सर, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप हमारे बीच नमस्कार। में आए उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब आप बताइए सर, 2026 जा रहा है और 2025 जा रहा है और 2026 आने वाला है। 2026 हमारे लिए क्या क्या लेकर आने वाला है? 2026 में ऐसा क्या होने वाला है, उसके बारे में आप हमें बताइए। जी जरूर। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस 2026 के बारे में बात करूंगा आपसे, और सबसे पहले उन लोगों के बारे में बात करूंगा जिनको अभी तक ये भी नहीं पता है कि हमारा मूलांक क्या है। क्योंकि हम जो भी बात करने वाले हैं वो न्यूमरोलॉजी भी करने वाले हैं, ये सारी अंकों के ऊपर चलने वाली है। तो जिन लोगों को ये पता नहीं है कि उनका मूलांक क्या है, तो वो लोग कैसे पता करें कि उनका मूलांक उनको पता चल जाए। तो सुनिए, आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसमें 3 चीजें होती हैं। पहला आपके जन्म का दिनांक होता है, दूसरा आपके जन्म का महीना होता है, और तीसरा आपके जन्म का वर्ष होता है। इनमें से आपको सबसे पहले वाला जो है जन्म की तारीख को लेना है और उसके डिजिट्स यानी अंकों को जोड़कर जोड़ देना है। और जोड़ने के बाद में जो भी सिंगल डिजिट पे जो अंक आएगा वही आपका मूलांक है। और हाँ, याद रखना है कि आपके डॉक्यूमेंट्स में जो भी जन्म की तारीख हो उससे कोई मतलब नहीं है, उसका कोई मीनिंग नहीं है। आपको जो भी आपका एक्चुअल वाला डेट ऑफ बर्थ है उससे ही आपको मूलांक की गणना करनी है। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझा दूं, मेरा जन्म का दिनांक 14 अक्टूबर 1988, 14 अक्टूबर 1988 है। तो मेरा मूलांक निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 4 और 1 यानी 1 और 4 जो 14 जो बन रहा है उसको जोड़ दूंगा, और उसके बाद में जो सिंगल डिजिट पे जो अंक आ रहा है वो मेरा मूलांक होगा, यानी कि मूलांक क्या होगा, 5। इसी प्रकार से आप सभी अपना मूलांक की गणना कर सकते हैं। अब जैसा कि मैडम ने बताया कि आप 2026 के बारे में बताइए, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि 2026 जो साल है वो किन किन ग्रह से बन रहा है। तो 2026 में आप देख रहे होंगे 4 डिजिट आ रहे हैं, 2026। तो जीरो का यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं होता है, लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे 2+2+6, यानी कि इन तीनों का टोटल करेंगे तो 10 पे आ रहा है, और 10 को भी सिंगल डिजिट पे लेकर आएंगे तो यानी कि 1 आ रहा है। और 1 यानी कि यह साल जो है सूर्य ग्रह का साल है, 1 नंबर को सूर्य ग्रह से देखा जाता है। अब बात करते हैं सूर्य ग्रह कैसा होता है और सूर्य ग्रह के बारे में क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सूर्य एक ऐसा ग्रह है जिसको क्रूर ग्रह भी कहा जाता है
और जिसको राजा भी कहा गया है। यानी कि एक ऐसा राजा जो सुनता सबकी है लेकिन करता अपने मन की है। इसलिए ये साल ऐसा रहने वाला है जहां पर राजा सुनेगा सबकी लेकिन करेगा अपने मन की। तो अब देखने वाली बात यह है कि राजा जो है, तो राजा हो सकता है सामने वाले को सजा भी दे दे और हो सकता है सामने वाले को माफ भी कर दे। इसलिए सूर्य को कई बार क्या है, रूथलेस किंग भी कहा जाता है। यानी कि वो कब किसी को माफ कर दे और कब किसी को सजा दे दे, यह इनके मूड पे निर्भर करता है। तो इस प्रकार से 2026 का जो साल है वो सूर्य का साल होने वाला है। और 2026 जो है वो 2 चंद्रमा और 1 शुक्र से मिलकर सूर्य बनने जा रहा है। तो जब भी चंद्रमा और सूर्य मिलकर शुक्र बनते हैं तब चंद्रमा यानी पैसा और शुक्र यानी लग्जरी। तो अब लोग इस साल में क्या करने वाले हैं, लग्जरी के ऊपर पैसा ज्यादा खर्च करने वाले हैं। राजा इस साल लग्जरी पर पैसा खर्च करेगा और आप देखना ऐसा कुछ चीजें होंगी जो कि लोग अपना नेम एंड फेम बढ़ाने के लिए पैसा खर्च कर सकते हैं। लग्जरी चीजें जैसे सोना चांदी, इनके भी रेट बढ़ेंगे क्योंकि लोग ज्यादा सोना खरीदेंगे। आप देखेंगे इस साल सोना 2026 में 1,50,000 से भी ऊपर जाएगा। इस साल शादियां भी बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगी। लोग अपना नेम एंड फेम बढ़ाने के लिए काम करेंगे। लोग इस साल नया काम शुरू करने के बारे में भी सोचेंगे। लोग सोशल कनेक्शन ज्यादा बनाना चाहेंगे क्योंकि सूर्य को नेटवर्क और सोशल कनेक्शन से भी देखा जाता है। इस साल जो दान पुण्य के कार्य हैं वो भी ज्यादा होंगे। जो सनातन धर्म का जो परचम है वो भी लहराता हुआ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप ये देखिए, इस साल राजा सुनेगा सबकी लेकिन करेगा अपने मन की। यह सब आपको आपके परिवार में भी देखने को मिलेगा। बच्चों के नेचर भी चेंज होते हुए दिखेंगे। आप देखेंगे आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो लवर हैं, आपके जो बॉस हैं, जो नेता लोग हैं, उन सबका जो है नेचर आप चेंज होते हुए आप इस साल में देखेंगे। आप ये देखिए कि इस साल बहुत सारे देशों के प्रधानमंत्री और भारत में भी बहुत सारे राज्यों के मुख्यमंत्री चेंज होते हुए आप देख सकते हैं। सत्ता परिवर्तन भी आपको देखने के लिए मिल सकता है 2026 में। जब सूर्य का साल आता है तो ऐसा देखने को मिलता है कि वहां के लोग अपने ही राजा के विरोध में आ जाएं या फिर अपने ही राजा के साथ में खड़े हो जाएं, ऐसा भी देखने को हो सकता है। बहुत सारे देशों में आपको वहां के लोग वहां के राजा के विरोध करते हुए भी देखे जा सकेंगे 2026 में। क्या बात है आचार्य जी, मतलब आपने बताया कि 2026 किस तरीके से मिला जुला रहेगा और कितने सारे फैमिली को संभालना है, इमोशंस को संभालना है, पैसे को संभालना है, सब कुछ संभालना ही संभालना है। जी और जो आपने देखा दर्शकों, जो आचार्य जी ने हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात बताई कि मूलांक निकलेगा कैसे, कितनी आसान तरीके से अभी हम लोग सब अपना मूलांक बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अब आचार्य जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो हमारे राजनेता हैं, जिनके हाथ में हमारे पूरे भारत की कमांड है, बागडोर है, उनके लिए 2026 कैसा रहने वाला है, उनके साथ क्या होने वाला है और वो हमारे लिए क्या-क्या करने वाले हैं? प्लीज आप हमारे नरेंद्र मोदी जी के बारे में कुछ बताएं कि उनके लिए 2026 न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कैसा रहेगा? देखिए दर्शकों, मैं आपके लिए बात करने जा रहा हूं प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी के बारे में। जैसा कि नरेंद्र मोदी जी का जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 17 सितंबर 1950, 17/9/1950। तो इनका मूलांक जो है 1 और 7 को जोड़कर 8 बन रहा है और इनका भाग्यांक जो है वो 5 बन रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि इनका जो मूलांक है वो सूर्य के साथ में मित्र अंक नहीं है और 2026 का जो साल होने वाला है वो सूर्य का होने वाला है। मोदी जी का जो मूलांक है वो 8 है, जो कि ये सूर्य और शनि वाली बात हो गई है। आपने कहानी सुनी होगी सूर्य और शनि की। सूर्य और शनि वाली बात हो गई है, इनकी लाइफ में हर्डल्स आएंगे, बट मोदी जी जो हैं उनके साथ कैसे निपटते हैं ये देखने वाली बात रहेगी। इनके लिए ये जो साल है ये बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता है, लेकिन
उनके खुद के बहुत से पर्सनल कंसल्टेंट्स हैं। तो सूर्य और शनि की जो युति बन रही है, इसकी रेमेडी यदि कर लेंगे मोदी जी, तो इनके लिए साल बहुत अच्छा भी हो सकता है। क्या बात है, मतलब मोदी जी के लिए भी कठिनाइयां तो हैं, कठिनाइयों से भरा हुआ है। चलिए, मोदी जी के बारे में तो जान लिया हमने। मोदी जी के साथ साथ अभी हम लोग आदि योगीनाथ के बारे में भी बहुत कुछ बातें चलती हैं, होती हैं, आने वाले प्रधानमंत्री वो बनेंगे, कौन बनेंगे। तो आदित्यनाथ जी के बारे में आप बताएं, उनके लिए कैसा रहेगा सर? देखिए दर्शकों, अब हम बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी के लिए 2026 का साल कैसा रहने वाला है। तो योगी आदित्यनाथ जी का जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 5 जून 1972, 5 जून 1972। तो इनका जो मूलांक बन रहा है वो 0 और 5 से टोटल जो निकल के आ रहा है सिंगल डिजिट पे, वो 5 ही आ रहा है, 5 इनका मूलांक है। और इनके भाग्यांक की यदि बात करें तो वो इन सबको जोड़ने के बाद में 3 इनका जो है भाग्यांक आ रहा है। तो इनके मूलांक और भाग्यांक दोनों ही सूर्य के साथ में मित्र अंक हैं। ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है योगी आदित्यनाथ जी के लिए कि सूर्य जो है जिसका साल आने वाला है उन्हीं के साथ में उनका मूलांक और भाग्यांक दोनों ही अति मित्र हैं। यानी कि सूर्य राजा है तो 5 नंबर बुध राजकुमार है और 3 नंबर गुरु इनका मंत्री है। राजा जो आप बात कर रहे हैं तो इनका मंत्री 3 नंबर गुरु को कहा जाता है। तो इनके लिए जो ये साल 2026 रहने वाला है ये बहुत ही अच्छा रहने वाला है। मैं कहूं तो 2026 का साल इनका खुद का ही साल है। इनके साल में ये जैसा चाहे वैसा करेंगे तो इनको विजयी विजय प्राप्त होगी। ये नए आयामों को छुएंगे और आने वाले 3-4 सालों में लगातार ये आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। क्या बात है, वाह। मतलब आचार्य जी, मानना पड़ेगा, मोदी जी के लिए कठिनाइयां और योगी जी के लिए मतलब सुनहरा ही सुनहरा है सब कुछ। क्या बात है, क्या बिल्कुल। बात है। अच्छा आचार्य जी, मैं ये जानना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो काफी समय से हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, बट अभी क्या लोगों के मन में काफी हलचल चलती है, मोदी जी के बाद प्रधानमंत्री कौन बनेगा, कौन होगा, आदित्य योगीनाथ बनेंगे, कौन बनेगा, कौन बनेगा, सबके पास क्वेश्चन मार्क है। तो आप कृपया ये बताएं कि आप मोदी जी के बाद प्रधानमंत्री की दौड़ में कौन है, कौन के बनने के चांसेस हैं? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको मोदी जी के बाद में प्रधानमंत्री कौन बनेंगे उनके बारे में तो बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन साथ ही साथ में मैं आपको ये भी बता देता हूं कि जब तक मोदी जी स्टेबल हैं तब तक किसी की भी आप आस नहीं लगाएं। लेकिन यदि मोदी जी के बाद में कोई चेहरा यदि आपके सामने आ सकता है तो उसमें आ सकते हैं आपके नितिन गडकरी जी, आपके अ, योगी आदित्यनाथ जी, और आपके जो होम मिनिस्टर जो हैं जिनका मूलांक भी राहु अमित ग्रह शाह से देखा जाता है, तो जी। वो भी आपके इसकी दौड़ में शामिल हैं। लेकिन इन तीनों में से कोई ना कोई एक की अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली बन सकती है, जिसको आप अमित शाह जी के नाम से जानते हैं। तो माननीय अमित शाह जी, नितिन गडकरी जी और योगी आदित्यनाथ जी, ये तीनों जो है बरोबर टक्कर में रहेंगे। अब इनमें से कौन बनेगा ये तो बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन यदि योगी जी मोदी जी के बाद में कोई नंबर आ सकता है तो इन तीनों में से किसी एक का हो सकता है। बताइए, मतलब मान गए आचार्य जी, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। अच्छा आचार्य जी, अब मैं ये जानना चाहूंगी, ये तो हमारे नेता राजनेताओं की बात हो गई है। अब मैं ये जानना चाहूंगी कि हम जो आम पब्लिक है उसमें किन लोग, किन मूलांक वालों के लिए 2026 बहुत अच्छा रहने वाला है और किन मूलांक वालों को थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो आप ये बताएं कि किन के लिए, सबसे पहले तो किन के लिए 2026 बहुत अच्छा रहेगा? जी बिल्कुल, अभी हम बात करने वाले हैं मूलांक किन किन के साथ में 2026 का साल जो है किन किन मूलांक वालों के साथ में एकदम बेहतर तरीके से जाने वाला है, सबसे अच्छा रहने वाला है। तो उनके अंदर यदि बात करें तो मूलांक 1, मूलांक 3, मूलांक 5, मूलांक 6 और मूलांक 9, ये क्या है? 1, 3, 5, 6, 9 ये सभी सूर्य ग्रह के अच्छे मित्र हैं। तो मूलांक 1, 3, 5, 6, 9 वालों के लिए यह साल बहुत ही अच्छा जाने वाला है। इनके भाग्य के उदय का समय आ रहा है, क्योंकि ये सभी सूर्य के अजीज मित्र हैं। और जब एक अजीज मित्र के साथ दूसरा अजीज मित्र मिलता है तो आप खुद देख लो माहौल कैसा बन जाता है। राजा हमेशा अपने साथ अपने लोगों को लेकर चलता है, और ये सभी तो राजा के खास हैं भाई, तो इनकी तो बल्ले बल्ले ही है।
और कौन ऐसे मूलांक है जिनके लिए साल थोड़ा सा कठिनाइयों भरा रहेगा? जी बिल्कुल, अब उनके बारे में बात करते हैं कि 2026 का साल किन किन लोगों के लिए कठिनाइयों को लेकर आ रहा है, कौन कौन वो ग्रह हैं जो सूर्य ग्रह के साथ में दुश्मनी निभाते हैं, या कौन से ग्रह के साथ में सूर्य दुश्मनी निभाता है। तो सावधान हो जाओ मूलांक 4 वालों, 7 और 8 वालों, क्योंकि यह साल आपके दुश्मन का साल है। यदि आपका मूलांक 4, 7, 8 है तो समझ लीजिए कि आपके लिए साल ज्यादा अच्छा नहीं रहने वाला है, क्योंकि आपने पहले बहुत दुश्मनी निकाल ली है सूर्य से। अब सूर्य का वक्त आ गया है आपसे दुश्मनी निकालने के लिए। तो मूलांक 4, 7, 8 वालों के लिए यह साल कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से भी और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के रूप से भी आपको परेशान कर सकता है। क्या बात है, मतलब 4, 7 और 8 वाले थोड़े लोग बच के रहिएगा, लेकिन हम इसका भी कुछ ना कुछ उपाय अभी आचार्य जी से पूछ ही लेंगे। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और मैं आचार्य जी आपसे ये जानना चाहती हूँ, अब हम लोग एक सिंगल सिंगल मूलांक के बारे में बात करते हैं। जी आप बिल्कुल। जैसे मूलांक 1 के बारे में बताइए कि उनके लिए साल कैसा रहेगा और उनको क्या करना होगा और क्या नहीं करना होगा। तो आप प्लीज मूलांक 1 के बारे में हमें जानकारी दीजिए। तो दर्शकों, अब हम बात करने वाले हैं मूलांक 1 वालों के बारे में कि 2026 का जो साल है मूलांक 1 के लिए कैसा रह सकता है। राजा के साथ राजा की युति आपने सुनी होगी। राजा के साथ राजा यानी कि सुनते सबकी हैं और करते अपने मन की हैं, और ऊपर से साल भी एक राजा का है, सूर्य ग्रह का, यानी राजा का साल है। तो क्या होगा, एक मूलांक वालों के लिए साल बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि इस साल में ये नई योजनाएं शुरू कर सकते हैं, नई प्लानिंग शुरू कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनके अंदर ईगो की पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। वो ज्यादा रेस्पेक्ट के चक्कर में उन्हें कहीं ना कहीं इरेस्पेक्ट भी मिल सकती है। लेकिन मूलांक 1 वालों के लिए यह साल कहीं ना कहीं फिर भी बहुत अच्छा जाएगा। यदि इनके कोई पुराने प्रोजेक्ट पेंडिंग पड़े हुए हैं तो उनकी प्लानिंग करें तो वे प्रोजेक्ट भी इनके पूरे हो सकते हैं। लेकिन मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इन मूलांक 1 वालों के लिए कहीं ना कहीं किन किन परेशानियों का सामना इस साल में करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये जो 1 मूलांक वाले हैं अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इनके सिर में हेडक हो सकता है, ओवर थिंकिंग का ये शिकार हो सकते हैं। बाकी तो इनके लिए साल बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अच्छा, आचार्य जी, मूलांक 1 वालों को अहंकार से तो बचना है, वो तो समझ आ गया। अब मुझे ये बताइए कि आपने जो ये समस्याएं बताई हैं, इनसे बचने के उपाय तो डेफिनेटली आपकी कहीं ना कहीं आपके खजाने में छुपे हुए हैं। तो आप जी जी। बताएं कि ये मूलांक 1 वाले समस्याओं से कैसे बच सकते हैं। तो सुन लीजिए मूलांक 1 वालों, यदि आपको और भी अच्छे से बेहतर तरीके से 2026 को निकालना है और इन समस्याओं से आप बचना चाहते हैं, तो 1 मूलांक वालों को नए साल की शुरुआत सूर्य नमस्कार से करनी चाहिए। 31 तारीख को जश्न का दिन मनाएंगे, लेकिन ये न भूलें कि आपका मूलांक 1 है और ये साल भी आपका है। तो इस साल महीने में एक बार या प्रत्येक रविवार के दिन किसी भी आश्रम में या गरीब लोगों को बाजरा, मक्का या गेहूं कम से कम 1.25 किलो या फिर अपनी श्रद्धा के अनुसार दान अवश्य करते रहें। समय का ध्यान जरूर रखें, दिन के समय में दान दें, रात के समय में नहीं। यदि आप ये उपाय करते रहेंगे तो यह साल आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी भी लेकर आएगा, और कहीं ना कहीं कहीं पर भी कोई भी काम आपके यदि रुके हुए हैं तो आप देखेंगे आपके काम बनने लगेंगे। क्या बात है, क्या बात है। तो मूलांक 1 वालों, आप समझिए कि 2026 की जो सही होने की शुरुआत आचार्य जी ने बताई वो सूर्य नमस्कार से करा बताई। तो सूर्य नमस्कार अपने आप में बहुत बड़ा योगा भी है, जो अपने आप सिद्ध करता है कि मतलब आप डेफिनेटली स्वस्थ भी रहेंगे और चीजों को ठीक भी करेंगे। ये तो मूलांक 1 वालों की बात हुई। अब हम मूलांक 2 वालों के बारे में बात करेंगे। आचार्य जी, आप बताएं मूलांक 2 वालों के लिए 2026 कैसा रहेगा। मूलांक दो वालों की यदि बात करें तो इनके लिए 2026 कैसा रह सकता है। मूलांक 2 वाले, जिसे कि चंद्रमा ग्रह से देखा जाता है, चंद्रमा ग्रह को
रानी से भी देखा जाता है और राजा से भी। लेकिन इनका स्वभाव जो है शालीनता का प्रतीक है। चंद्रमा सबसे सुंदर ग्रह है। जो हमारे 9 ग्रह हैं 1 से लेकर 9 तक, उनमें सबसे सुंदर यदि ग्रह है तो वो चंद्रमा है। लेकिन प्लेनेट की बात करें तो चंद्रमा एक मेल प्लेनेट है। सूर्य और चंद्रमा, जिन्हें क्रेटर्स भी कहा जाता है, मूलांक 2 वालों के लिए भी यह साल बहुत ही अच्छा रहने वाला है। लेकिन इनका मूड बहुत ज्यादा स्विंग्स होगा और इमोशनली चीजों के साथ ये बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे, क्योंकि सूर्य भी एक राजा है और चंद्रमा भी एक राजा है। जब दोनों एक साथ में इकट्ठे हो जाएंगे और दोनों एक साथ में बैठ जाते हैं तो इनका सीधा प्रभाव जातक के मन पर पड़ता है। जब जातक को यहाँ पर ऐसे लोग चाहिए कि जब वो इमोशनली होए तब इसको मोटिवेट करते रहें। यदि इनको जाने अनजाने में कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया जो इनको डीमोटिवेट कर दिया तो ये डीमोटिवेट हो जाएंगे। लेकिन इन्हें किसी ने भी ये बोल दिया कि आप ये काम कर सकते हो, यू कैन डू इट, तो करके देखो। यदि उन्होंने ठान लिया, इन्होंने बोला है और मुझे करके दिखाना है, तो फिर वो ये काम जरूर कर जाएंगे। तो आपको यह सलाह भी दी जाती है कि आप ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको सही दिशा में मोटिवेट करते रहें, तो फिर देखना आप कहां पहुंचते हो। लेकिन मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इन मूलांक 2 वालों को इस साल किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो मूलांक 2 वालों, आप 2026 में आप गलती से भी निगेटिव सोच वाले लोगों के साथ ना रहें और ऐसे माहौल में भी ना रहें जहां आप डिमोटिवेट हों। नहीं तो आप भी उनके साथ क्या हो जाएंगे, डिमोटिवेट हो जाएंगे और यह साल आपके लिए फिर अच्छा नहीं रहेगा। इस साल पैसे का भी उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है। इस साल आपका पैसा आपके ईगो पर या अपने आप को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने पर खर्च होगा। कहीं ना कहीं आप मान प्रतिष्ठा पाने के लिए राजनीति में भी जा सकते हैं या सोशल नेटवर्क में जाने के लिए भी बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं। क्या बात है, मतलब मूलांक 2 वालों को समझना पड़ेगा कि उनको अपने पास सिर्फ पॉजिटिव लोग ही रखने हैं, वरना तो बिल्कुल सब कुछ गड़बड़ ही गड़बड़ है। चांस तो बहुत दिया है 2026 ने मूलांक 2 वालों को, बट रहना नेगेटिव लोगों से दूर है। अब ये भी जी बताइए बिल्कुल। आचार्य जी कि 2026 को अच्छा बनाने के लिए क्या उपाय करेंगे? जी, तो बात करते हैं मूलांक 2 वालों के लिए कि 2026 को अच्छा बनाने के लिए इनको क्या करना चाहिए। तो आज मैं आपको मूलांक 2 वालों के लिए एक ऐसा रामबाण उपाय बता देता हूं जो आपको हर साल काम आएगा। ध्यान से सुनिए। मूलांक 2, जिसे चंद्रमा ग्रह से देखा जाता है। चंद्रमा यानी कि चावल और सूर्य यानी कि राजमा। आप महीने में किसी भी एक सोमवार के दिन गरीब लोगों को चावल राजमा खिलाते हैं तो आप देखेंगे कि सूर्य और चंद्रमा का जो इम्बैलेंस है वो आप पर बनने लगेगा। यदि यह उपाय आपने अमावस्या या पूर्णिमा के दिन कर लिया, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा एक साथ बैठते हैं उस दिन क्या होती है, अमावस्या होती है। और सूर्य और चंद्रमा जब भी एक दूसरे के सामने होते हैं उस दिन क्या होता है, पूर्णिमा सी होती है। तो आप यह उपाय अमावस्या या पूर्णिमा के दिन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। गरीब लोगों को राजमा चावल खिलाइए और फिर देखिए कैसे आपकी लाइफ में एक नया परिवर्तन आता है, कैसे आपके लिए अपॉर्चुनिटीज का भंडार भर भर कर आता है। आपके पास पैसा आएगा, आपके पास पैसा ऐसे आएगा कि आप उसे संभाल भी नहीं पाएंगे। आचार्य जी, मतलब आपको बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप इतने आसान उपाय बता देते हैं ना। मतलब जी राजमा चावल, इट्स अ वेरी सिंपल उपाय। तो
थैंक यू सो मच आचार्य जी। आचार्य जी, क्या बढ़िया बात बताई आपने। देखिए दर्शकों, आचार्य जी ने हमें कितने आसान तरीके से राजमा चावल के द्वारा मूलांक 2 की समस्याओं को, समाधान को बताया। मतलब मैं आचार्य जी को धन्यवाद बोलूंगी इसके लिए। अब आचार्य जी, आप मूलांक 3 के बारे में बताएं कि मूलांक 3 किस तरीके से, मूलांक 3 वालों के लिए 2026 किस तरीके से रहेगा, उनके लिए क्या अच्छा क्या बुरा रहेगा, वो आप हमको थोड़ा बताएं। जी जरूर। तो मूलांक 3 वालों, आपके लिए 2026 का साल कैसा रह सकता है, आइए जानते हैं। वाह, ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है मूलांक 3 वालों के लिए। यानी कि मूलांक 3 यानी कि गुरु ग्रह, यह साल आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। क्योंकि मूलांक 3 की गुरु ग्रह जो हैं, इनको ही इनका मंत्री कहा जाता है। सूर्य के जो मंत्री हैं वो गुरु ग्रह ही हैं। और मूलांक 3 वालों, आप गुरु ग्रह हैं और आप राजा के मंत्री हैं, राजा के आप सलाहकार हैं। और राजा का सलाहकार जब राजा के साथ में बैठ जाता है, तो यानी कि मूलांक 3 गुरु ग्रह, इनको राजा का सलाहकार कहा जाता है। तो इन लोगों की तो इस साल बल्ले बल्ले होने ही वाली है। इन लोगों की तो पूछ, यानी कि इनकी डिमांड जो है बहुत ज्यादा रहने वाली है। आपको मैं एक बात और बताना चाहूंगा, जो सभी मूलांक वालों के लिए है, कि इस साल यदि आप किसी भी समस्या में हो, तो आप मूलांक 3 वालों से कोई भी एडवाइस लेंगे तो समझिएगा, देखिएगा कि वह सलाह आपके लिए एकदम गोली की तरह काम करने वाली है। क्योंकि इनको राजा का मंत्री कहा जाता है। और भाई ये साल किसका है, राजा का है। तो खट से आपकी सिफारिश किसके पास पहुंचने वाली है, राजा के पास पहुंचने वाली है। तो आप इनकी सलाह जरूर लीजिए। और मूलांक 3 वालों, आपकी पूछ, आपकी जो डिमांड जो है, आपके घर में, आपके ऑफिस में, समाज में और सब जगह बहुत ज्यादा रहने वाली है। लेकिन आप किसी को भी मन गढ़ंत सलाह ना दे, एकदम जो जायज हो वो ही सलाह दें। फिर देखना, आपके लिए साल 2026 बहुत ही अच्छा जाने वाला है। और आप इस साल नई ऊंचाइयों को और नई बुलंदियों को भी छूने वाले हैं। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि इन 3 मूलांक वालों को इस साल में किन किन परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो देखिए मूलांक 3 वालों, देखिए, गुरु और सूर्य जब भी एक साथ बैठ जाते हैं, तब ईगो बहुत ज्यादा आ जाती है। जैसे मूलांक 1 वालों के लिए भी मैं बता चुका हूं, तो ये सेम कंडीशन मूलांक 3 वालों के लिए भी रहेगी। स्वास्थ्य में यदि हम देखेंगे तो बहुत सारे काम इनके, इनकी ज्यादा एक्सपेक्टेशन के कारण बनते बनते बिगड़ सकते हैं। इनको एक्सपेक्टेशन जो है बहुत ज्यादा रहेगी, और उसके कारण इनके काम जो है बनते बनते भी बिगड़ सकते हैं। क्योंकि इस साल जैसे इनके 3 काम बनेंगे, तो एक काम बिगड़ेगा भी। और जब इनके 3 काम बनेंगे, और तब चौथे काम में हो सकता है कि इन्होंने जो 3 कामों में जो प्रॉफिट कमाया, उसको ये चौथे काम में क्या कर दें, बराबर भी कर दें। क्योंकि 3 और 1 मिलकर क्या बनाते हैं, 4 बनाते हैं। और 4 कौन है भाई, 4 है राहु ग्रह। यानी कि राहु भी बनेगा। तो इन चीजों से बचकर भी रहना होगा मूलांक 3 वालों। मूलांक 3 वालों, आप देखिए कि आप सलाहकार तो बहुत अच्छे हैं, पर आपको खुद के लिए भी कोई ना कोई सलाहकार चाहिए। और हमारे वो सलाहकार बनेंगे आचार्य नरेंद्र शर्मा जी। वो हमें बताएंगे कि इन सब खतरों से अब बचा कैसे जाए। आप बताएं कि वो 2026 को बेहतर कैसे बना सकते हैं। जी बिल्कुल मनीषा जी। मूलांक 3 वालों के लिए ऐसा क्या उपाय करें जिससे ये साल 2026 उनके लिए अच्छा रहे। देखिए मूलांक 3 वालों, मूलांक 3 वाले के लिए मैं एक बहुत ही अच्छा उपाय बता देता हूं। मूलांक 3 की, मूलांक 3 यानी कि गुरु, जिसे किससे देखा जाता है, बेसन से देखा जाता है। और बेसन तो हर घर में यूज होता है। यदि आप गुरुवार के दिन किसी मंदिर में जाएं और बेसन की चक्की या बेसन की बर्फी या बेसन के लड्डू हर गुरुवार को या महीने में किसी एक गुरुवार को मंदिर में प्रसाद के रूप में बांटते रहें, या गौ माता को चने की दाल खिलाते रहें, या फिर
आपको महीने में एक दिन, अमावस्या को या पूर्णिमा को, आप ब्राह्मणों को खाना खिलाएं और उन्हें पीले वस्त्र भी दान में दें। यदि आप ऐसा कर लेंगे तो यह 3 मूलांक वालों के लिए यह साल बहुत ही अच्छा जाने वाला होगा। क्या बात है, मिठास के साथ आपको इस साल को लेके जाना है मूलांक 3 वालों। जितना मीठा लोगों को खिलाएंगे उतना ही मीठा आपका 2026 रहेगा। धन्यवाद आचार्य जी। अब हम बात करेंगे, आपने इसे बताया राहु, 4 नंबर आपने राहु बताया, 3+1 राहु, तो 4 नंबर की बात करेंगे। अब बताएं ये मूलांक 4 वालों के लिए 2026 कैसा रहने वाला है? जी बिल्कुल, मूलांक 4 वालों के लिए यह साल 2026 कैसा रह सकता है। मूलांक 4 वालों को यहाँ सावधान होना पड़ेगा। सावधान हो जाइए भैया, क्योंकि भैया आपने बहुत दुश्मनी निकाली थी जब सूर्य आपके साल में आया था। तो अब सूर्य जो कि देवताओं का राजा है और आप 4 मूलांक वाले जो कि दानुओं के राजा हैं, जिनका प्रभाव अभी 2026 का साल स्टार्ट होने के पहले कुछ दिनों पहले से ही दिखने को मिलना स्टार्ट हो जाएगा। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इन 4 मूलांक वालों को इस साल में किन किन परेशानियों का सामना करना भी पड़ सकता है। तो मूलांक 4 वालों, आपके लिए इस साल में जो परेशानियां हो सकती हैं, मूलांक 4 वालों को जो राहु से देखे जाते हैं और 1 नंबर मूलांक जो सूर्य से देखा जाता है, जिससे आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, आपके सिर में माइग्रेन हो सकता है, पेट से रिलेटेड समस्याएं होना, आपको आपके ही अपने लोगों से धोखा मिलना, जो आपसे सबसे नजदीकी होंगे वही लोग आपको सबसे ज्यादा धोखा भी दे सकते हैं। ज्यादा धूप में आप खड़े नहीं हो पाएंगे, चक्कर आना, बार बार हॉस्पिटल के चक्कर लगाना, किसी बड़े ऑनलाइन फ्रॉड में भी ये लोग फंस सकते हैं। आपके साथ कोई साइबर ठगी भी हो सकती है, क्योंकि भैया ये साल सूर्य का साल है और आप सूर्य के सबसे बड़े दुश्मन हैं। तो अब आपसे सूर्य दुश्मनी निकालेगा। सावधान हो जाइए मूलांक 3 वालों, मूलांक 4 वालों। मूलांक 4 वालों, फूक फूक के कदम रखना है। तो इन फूक फूक के कदम रखने में आचार्य जी आपका सलाह तो बहुत जरूरी है। तब आप बताएं कि फूक फूक कर कदम रखने के साथ मूलांक 4 वालों को और क्या करना होगा कि उनसे 2026 उनका अच्छा हो सके। जी बिल्कुल, अब बात करने वाले हैं मूलांक 4 वालों के लिए क्या उपाय करें जिससे साल 2026 उनके लिए अच्छा रहे। तो मूलांक 4 वालों को यहाँ सावधान होना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूं, मूलांक 4 जिसे राहु से देखा जाता है, और राहु से कौन कौन देखे जाते हैं, जैसे गरीब लोग, जैसे स्वीपर्स लोग, और सूर्य जिसे राजा से देखा जाता है। तो आपको क्या करना है, एक सींक वाली झाड़ू, जिसको तिनके वाली झाड़ू भी बोलते हैं, ये झाड़ू और सफेद नमक आपको रविवार के दिन दोपहर 2 बजे के बाद किसी भी मंदिर में या किसी गरीब व्यक्ति को या स्वीपर्स को भी डोनेट कर सकते हैं। और सावधानी बरतनी है कि नमक और झाड़ू जो आप लेने वाले हैं वो शनिवार और रविवार को भूलकर भी नहीं लेनी है। केवल रविवार को दान करनी है, देनी है, लेना नहीं है आपको इस बार में। और वो भी रविवार को। आप बोलेंगे कि फिर खरीदेगा, जब शनिवार और रविवार को नहीं लेना है तो आप क्या करें, आप इसको फ्राइडे को ले सकते हैं या बुधवार को ले सकते हैं, या फिर आप इसको राहु काल का जो समय होता है उसमें भी दे सकते हैं। राहु काल का समय सूर्यास्त के बाद 1.5 घंटे तक का जो समय होता है। आपको मैं एक उपाय और भी बता देता हूं। इस राहु काल में यदि आप कुत्तों को दूध में आधा पानी मिलाकर भी पिला दें, या फिर मछलियों को दाना भी खिला सकते हैं, या फिर आटे की गोलियां बनाकर जिसमें थोड़ा सा नमक भी डालें और मछलियों को खिला सकते हैं, तो फिर यह साल आपके लिए बहुत अच्छा रह सकता है। मूलांक 4 वालों, ये उपाय करके देखिएगा, आपको फायदा जरूर से मिलेगा।
क्या बात है, मूलांक 4 वालों को कितना फूक के कदम रखना होगा ना आचार्य जी, इस बार तो मतलब बोलना पड़ेगा, काफी फूक फूक के कदम रखना है मूलांक 4 वालों को। जी मूलांक 4 बिल्कुल, वालों थोड़ा मूलांक फूक चार फूक वालों के के लिए कदम तो रखिए। स्पेशल खास ये साल जो है बड़ी दुश्मनी का साल है, तो इनको तो फूंक फूंक के पैर रखने की जरूरत ही पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए दर्शकों, मूलांक 4 के बारे में कितनी अच्छी बातें बताई गई कि कितनी कठिनाइयों के बावजूद कितना इजी तरीके से सोल्यूशन मिल रहा है हमको। तो अब हम आगे मूलांक 5 के बारे में बात करें आचार्य जी। अब जी हमें बिल्कुल। मूलांक 5 के बारे में बताएं। मूलांक 5 के बारे में बताएं कि कैसा रहने वाला है मूलांक 5 में 2026 में मूलांक 5 के लिए। जी बिल्कुल, मूलांक 5 के बारे में हम बात करते हैं और समझते हैं मूलांक 5 वालों के लिए 2026 जो है वो कैसा रहने वाला है। हाँ जी, तो बात करने वाले हैं मूलांक 5 वालों के लिए। मूलांक 5 वालों के लिए 2026 का साल कैसा रह सकता है? वाह, क्या बात है! मूलांक 5 यानी कि बुध ग्रह, और यह साल आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। मूलांक 5 का मतलब हुआ कि आप एक राजकुमार से भी देखे जाते हैं। तो मूलांक 5 बुध ग्रह से देखा जाता है, और राजकुमार एक राजा और एक राजकुमार, यानी कि सूर्य यानी कि राजा और बुध यानी कि राजकुमार। तो यानी कि मूलांक 5 बुध ग्रह, इनको राजा का राजकुमार भी कहा जाता है। तो इन लोगों की इस साल में बल्ले बल्ले होने ही वाली है। योगी आदित्यनाथ जी, विराट कोहली जी और दीपिका पादुकोण जी, इनका मूलांक 5 ही है। तो इनको भी यहाँ पर एक नई अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिलती हुई दिख सकती है। इस साल मूलांक 5 वाले हैं, आप सब लोग खुश हो जाइए, क्योंकि यह साल किसका है? आपका है। और आप इस साल हंसते रहें, मुस्कुराते हुए, मजाक करते हुए, आनंद लेते हुए आप नई बुलंदियों को छुएंगे, और आप नए काम करेंगे, और बहुत सारे आपके ही द्वारा बनाए हुए रिकॉर्ड्स भी आप खुद ही तोड़ने वाले हैं। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इन 5 मूलांक वालों को इस साल किन किन परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। आपके लिए परेशानी ये भी हो सकती है कि जब आप बुध सूर्य के साथ आता है, जब जब बुध और सूर्य एक साथ आते हैं तो वह सूर्यास्त भी हो जाता है। तो यह सेंस ऑफ ह्यूमर आपने यदि नहीं रखा, तो अपने ही लोगों अपने ही लोग आपसे नाराज हो जाएंगे। तो ऐसा भी हो सकता है, जब भी बुध आदित्य योग बनता है, कभी कभी खराब राशि में बैठने से इनको डिसीजन लेने में थोड़ी सी परेशानी भी आ सकती है। कई बार ये लोग अच्छे डिसीजन लेते लेते एक बड़ा गलत डिसीजन भी ले सकते हैं। ओहो, मतलब 2005 राजकुमार राजकुमार को थोड़ा संभाल के रहना पड़ेगा। अब इनको, इन राजकुमार को कैसे संभलना है, क्या उपाय करने हैं जिससे इनके डिसीजन मेकिंग अच्छे हो सके, इनकी लाइफ में आने वाली कठिनाइयां दूर हो सके, वो बताएं आप। 2026 को सुखद बनाएं इनके राजकुमार के। जी बिल्कुल, राजकुमार मूलांक 5 वालों के लिए क्या उपाय करें जिससे ये साल 2026 उनके लिए अच्छा रहे। तो बात करते हैं मूलांक 5 वालों के लिए, मैं एक बहुत अच्छा उपाय आपको बता देता हूं। यह साल तो आपके लिए बहुत अच्छा ही है, लेकिन ये साल आपके लिए और अच्छा कैसे हो जाए, और जो भी आप छोटी मोटी गलतियां या आप कभी कंफ्यूजन में भी हैं, तो इसे कैसे दूर करें। इसके लिए आप पान का पत्ता लीजिए, चौड़ा पत्ता, पान का पत्ता, जिसे किससे देखा जाता है? बुध ग्रह से देखा जाता है। आप एक मीठा पान लीजिए जिसमें सब कुछ लगा हुआ हो, कोकोनट पाउडर, कथक, चेरी, सुपारी, पूरा मीठा पान, और ऊपर उसके लौंग लगी हो, और उस पर चांदी का कवर भी चढ़ा हो। आप उसको हर बुधवार को या बुधवार को महीने में एक बार गणेश जी महाराज के मंदिर में चढ़ाकर आइए, या फिर आप 9 साल से छोटी बच्चियों या गरीब लोगों को ये मीठा पान खिलाइए बुधवार को। फिर आप देखिए, यदि आपके किसी भी प्रकार के काम
नहीं बन रहे हो तो भी बनने लग जाएंगे। और आप देखेंगे जिस प्रकार जैसे पान मीठा है और जैसे ही मुंह में जाता है तो वह गुलकंद की तरह घुल जाता है, वैसे ही आप देखेंगे कि यह साल आपके लिए हर तरह से आनंद ही आनंद बरसाएगा। आनंदित रहना है, आनंदित रहने के लिए आचार्य जी ने आपको जो बताया, पान खिलाना है, गणपति जी को पान चढ़ाना है, गणपति जी के मंदिर में जाना है। तो आप मूलांक 5 वालों, आप जाइए गणपति जी के यहाँ, गणपति जी को भी पान खिलाइए, खुद भी पान खाइए प्रसाद के रूप में, और गणपति जी के दर्शन भी कीजिए, और अपने 2026 को बहुत खूबसूरत बनाइए। अब जो आगे आने वाला मूलांक है आचार्य जी, मैं खुद उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मूलांक 6 मेरा भी मूलांक है। तो बहुत बढ़िया। बाकी सबके लिए तो जो जानना है वो जानना है, मुझे अपने लिए भी बहुत कुछ जानना है कि ये 2026 मेरे लिए कैसा रहने वाला है, मींस मूलांक 6 के लिए कैसा रहने वाला है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा मनीषा जी। अब हम बात करने वाले हैं मूलांक 6 वालों के लिए ये साल 2026 कैसा रह सकता है। मूलांक 6 के लिए 2026 कैसा रह सकता है। मूलांक 6 जो कि सबसे फेवरेट मूलांक है मेरा भी, यानी कि ये शुक्र ग्रह से देखा जाता है। और यह मेरा ही सबसे फेवरेट नहीं है, ये सभी का सबसे फेवरेट मूलांक है, क्योंकि शुक्र ग्रह एक ऐसा ग्रह है जिसकी जरूरत सबको है। यह साल मूलांक 6 वालों आपके लिए भी बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि मूलांक 6 यानी कि शुक्र ग्रह, और इनको दानुओं का मंत्री भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह यानी कि दानुओं का मंत्री, और सूर्य ग्रह यानी कि देवताओं का राजा। तो इन लोगों की इस साल बल्ले बल्ले होने ही वाली है। जब जब सूर्य और शुक्र एक साथ बैठ जाते हैं तो इसे सूर्य जिसे इंद्र देवता से भी देखा जाता है, और शुक्र यहाँ जिसे शुक्राचार्य जी से भी देखा जाता है। तो ये बात सत्य है कि सूर्य और शुक्र की देवता और दानों की वजह से दुश्मनी तो है, लेकिन याद रखना, यहाँ शुक्राचार्य जी ने भगवान शिव जी के कहने पर एक बार इंद्रदेव को माफ भी किया था। तो अब ये साल जिनका भी मूलांक 6 है वे सभी सूर्य की तरह चमकने वाले हैं, क्योंकि शुक्र एकमात्र ऐसा ग्रह है जो ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा चमकता है। तो वह शुक्र ग्रह चमकने वाला, चमकीला और सुंदर दिखने वाला ग्रह है। तो मूलांक 6 का यह साल ब्राइटनेस की तरह चमकने वाला रहने वाला है, क्योंकि सूर्य की रोशनी से वह अपने अंदर की कला को और ज्यादा निखारेंगे। जितने 6 मूलांक वाले स्टार हैं, 6 मूलांक वाले बिजनेसमैन हैं, उन्हें इस साल सरकार यानी कि गवर्नमेंट से रिलेटेड काम मिलने के भी योग बन रहे हैं। काम मिल सकते हैं गवर्नमेंट से। ये लोग कोई बड़ा वेंचर भी स्थापित कर सकते हैं। मैं बताता हूं कि 6 मूलांक वाले जितने भी लोग हैं इस साल आप देखेंगे कि ये 2026 में अपने नाम से या अपने ब्रांड के नाम से एक नया वेंचर भी स्थापित करेंगे, और अपना नेम एंड फेम भी यहाँ पर कमाएंगे। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इन मूलांक 6 वालों को इस साल में किन किन परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो मूलांक 6 वालों यह ध्यान में रखना कि 6 नंबर शुक्र ग्रह को देखा जाता है, 6 नंबर शुक्र ग्रह से देखा जाता है, और 6 नंबर शुक्र ग्रह जो कि जवान महिला से भी देखा जाता है। आपको इस साल जवान महिलाएं जो हैं, यंग लेडी जो हैं, उनसे बचकर रहना है, क्योंकि जब जब सूर्य के साथ शुक्र बैठता है तब तब महिला के कारण से नाम बदनामी का डर भी रहता है, और स्किन से संबंधित और यूरिन से संबंधित परेशानी भी जातक को यहाँ देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा सा आप अपने स्वास्थ्य का भी जरूर से ध्यान रखिएगा। आचार्य जी, आपने जैसे बताया कि महिलाओं से बच के रहना है, पुरुषों को महिलाओं से बच के रहना है कि महिलाओं को भी महिलाओं से बच के रहना है? मतलब पुरुषों के लिए है, और ये मतलब पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए है कि महिलाओं की वजह से उनकी जो है नाम बदनामी का जो है इसमें थोड़ा सा डर रहता है। तो यंग महिलाओं के साथ में ज्यादा
मतलब थोड़ा संभल कर रहे हैं। जी जी जी, अब आप उपाय भी बता दें आचार्य जी, कैसे चीजों को और अच्छा बनाया जाए। थोड़ी बिल्कुल, खुशी मैं आपको मिली है, बता थोड़ी देता खुशी हूँ, बन और रही है। मैं आपके सवाल का पहले जवाब भी दे देता हूँ। अभी आपने पूछा महिलाओं को महिलाओं से बच के रहना है क्या, तो मैं आपको पूछना चाहूंगा कि एक महिला की जो दुश्मन होती है वो कौन होती है, आप खुद बताइए। बिल्कुल आचार्य जी, बोला जाता है नारी नारी की पहली दुश्मन होती है, जी इसको बिल्कुल, आपने नकारा नहीं सही जा कहा। सकता। तो नारी ही नारी की दुश्मन है, तो आपको कहीं ना कहीं संभल कर रहने की जरूरत भी बनती है। जी जी, बिल्कुल अब बिल्कुल, अब बात कर आप लेते उपाय हैं। बताएं। जी बिल्कुल, जी। मूलांक क्षय के उपाय के बारे में बात करते हैं। मूलांक क्षय वाले ऐसा क्या उपाय करें जिससे इस साल 2026 उनके लिए अच्छा रहे। तो दोस्तों, मूलांक क्षय वाले शुक्र ग्रह, और शुक्र ग्रह जिससे आटे से देखा जाता है, मैदा से देखा जाता है, गाय माता से भी देखा जाता है, और सूर्य ग्रह जैसे कि मैंने बताया राजमा और दलिया, इससे भी सूर्य को देखा जाता है। तो यदि आप गौ माता को दलिया खिला देते हैं, या छोले भटूरे, छोले भटूरे किससे बनते हैं, मैदा से बनते हैं, और छोले भटूरे और छोटी बच्चियों को या गरीब लोगों को शुक्रवार के दिन छोले भटूरे यदि आप खिलाते हैं, सफेद रसगुल्ले भी शुक्र ग्रह से देखे जाते हैं, तो गरीब लोगों को आप शुक्रवार के दिन खिलाइए, और फिर आप देखना आपके सभी काम बनने लग जाएंगे। तो 6 मूलांक वालों, ये उपाय करके देखिएगा, आपको फायदा जरूर से मिलेगा। मैं तो पक्का करूंगी, ये डेफिनेटली डन है, और मैं आपको बताऊंगी भी सही कि मुझे सच में क्या क्या फायदा मिला इससे। डेफिनेटली आचार्य जी, अब हम बात करते हैं मूलांक 7 के बारे में। अब आप बताएं, 7 आपने बताया था कि 7 के लिए भी थोड़ा अच्छा नहीं है, तो क्या होने वाला है 2026 में 7 के साथ? आप बताएं प्लीज 7 के बारे में। मूलांक 7 वालों के लिए साल 2026 कैसा रह सकता है। मूलांक 7 वालों सुनो, मूलांक 7 वाले, जैसा कि मैंने पहले ही कह चुका हूं कि केतु और राहु, ये दो ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य और चंद्रमा को क्या लगाते हैं, ग्रहण लगाते हैं। और इस साल भी 2 ग्रहण आंशिक लगने जा रहे हैं, और 2 ग्रहण पूर्णकालीन ग्रहण भी लगने जा रहे हैं। तो केतु और सूर्य कहीं ना कहीं मित्रता भी रखते हैं, और कहीं ना कहीं शत्रुता शत्रुता भी रखते हैं। तो ये 7 मूलांक वालों के लिए ये साल रिसर्च करने वाला है। यदि ये लोग अपने ये लोग अपने आप के बहुत सारे काम बिखरे हुए हैं या बिखेर रखे हैं, तो आप उनको समेटना शुरू कीजिए, क्योंकि उन पर रिसर्च करना शुरू कीजिए। यह साल यहाँ पर आपको परफेक्ट बनाएगा। यहाँ पर कहीं ना कहीं भगवान सूर्य का आशीर्वाद भी आप पर बना रहेगा। महेंद्र सिंह धोनी का जो मूलांक है वो भी 7 है। इस साल इनको भी नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यदि वे मैच मैच खेलते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको कैप्टनसी के रूप में भी उनके लिए अच्छा हो सकता है। लेकिन यह तभी अच्छा होगा जब वह अपना ध्यान खेल की तरफ दें, ना कि राजनीति की तरफ। यदि वह राजनीति कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, यदि ये 2 काम कर रहे हैं, तो उन्हें किसी भी एक काम पर ही ध्यान देना होगा। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इन 5 मूलांक वालों के लिए इस साल किन किन परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। यदि आपने 2 कामों पर या 2 जगह पर ध्यान दिया, तो यह साल आपको दोनों जगह से अलग अलग कर देगा। तो कोई भी एक चीज को चुनिए और उस पर लग जाइए, और यह साल आपके लिए एक सेपरेशन का, यानी कि अलगाव का भी हो सकता है। आपका कोई अच्छा मित्र, लाइफ पार्टनर या बिजनेसमैन भी आपसे नाराज हो सकता है। अच्छा, मूलांक 7 वालों, आपको फोकस मींस फोकस, दो नाव पे सवार नहीं होना है, एक ही नाव पे फोकस करना है। आप फोकस करिए, और आप उपाय बताएं आचार्य जी, इससे इसको और ज्यादा सुंदर बनाया जा सकता है। फोकस और उपाय मिलकर 26 को बढ़िया बना ही देंगे, ये तो मुझे पक्का लगता ही है आपकी बातों से। और मैं जानती हूँ कि आपके उपाय बहुत ही सटीक होते हैं, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही कारागार होते हैं। तो आप बताएं प्लीज 2026 में 7 को क्या करना होगा।
जी बिल्कुल, मूलांक 7 वालों के लिए ऐसा क्या उपाय करें जिससे ये साल 2026 उनके लिए अच्छा रहे। तो देखिए मूलांक 7 वाले, 7 मूलांक वाले के लिए मैं एक बहुत ही अच्छा उपाय आपको बता देता हूं कि आप पास के किसी भी हैंडीकेप आश्रम में जाइए या ऐसे लोगों के आश्रम में जाइए जिन लोगों को चलने में प्रॉब्लम हो रही हो या कोई विकलांग व्यक्ति हो, उन उनको आप छड़ी या वैसाखी या व्हील चेयर डोनेट कर सकते हैं, या फिर आप काले सफेद कंबल गरीब लोगों को डोनेट कर सकते हैं, या फिर आप एक ऐसा भी उपाय कर सकते हैं, कुत्तों को आधा दूध और आधा पानी मिलाकर भी पिला सकते हैं। तो भी यह साल आपके लिए बहुत अच्छा रह सकता है। 7 मूलांक वालों, ये उपाय करके देखिएगा, आपको फायदा जरूर से मिलेगा। क्या बात है आचार्य जी, इतने सटीक, इतने सिंपल, मतलब मुझे लगता है ना इन सब उपायों में कोई अगर करना चाहे ना तो एक भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की जरूरत ही नहीं है। कितना इजी है कि वहां गए, इतना छोटा सा काम कर दिया, बाहर निकले, कुत्तों को दूध पिला दिया, पानी भी, वो भी पानी मिक्स करके, प्योर दूध भी नहीं बुलाना है। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच आचार्य जी। अब मूलांक 8 की बात करते हैं। मूलांक 8 के लिए 2026 कैसा रहने वाला है और क्या क्या कठिनाइयां आने वाली है इनके जीवन में? जी बिल्कुल, मूलांक 8 वालों के लिए साल 2026 कैसा रह सकता है, आइए समझते हैं। सावधान हो जाओ मूलांक 8 वालों, क्योंकि यह साल कहीं ना कहीं मानसिक परेशानी वाला हो सकता है। आपको कमर में पेन भी हो सकता है, आपके सिर में दर्द भी हो सकता है, आपका आपके पिताजी के साथ में या आपका आपके पुत्रों के साथ में या संबंधों में तनाव भी रह सकता है, क्योंकि ये साल आपके दुश्मन का है, क्योंकि आप सूर्य के दुश्मन ग्रह से देखे जाते हैं। राजनीति में यदि कोई 8 मूलांक वाला व्यक्ति है तो उसके खिलाफ कोई बड़ी साजिश भी हो सकती है। 8 मूलांक ध्यान रहे नरेंद्र मोदी जी का भी है, तो यह साल उनके लिए भी चुनौतियों भरा हो सकता है। यहाँ पर आपको चुनौतियां भी देखने को पड़ सकती हैं, और सूर्य और शनि ये पिता पुत्र भी हैं, तो पिता पुत्र यहाँ पुत्र शनि से देखा जाता है और पिता सूर्य से देखा जाता है। तो शनि और सूर्य यानी कि सरकार, गवर्नमेंट के साथ में आपकी वर्चस्व की लड़ाई भी होगी, आपके साथ में परेशानियां भी आ सकती हैं। शनि महाराज जी, शनि महाराज जी ने यहाँ सूर्य महाराज जी के साथ में आप अपने आप को वर्चस्व वर्चस्व की यानी कि श्रेष्ठ सिद्ध करने की लड़ाई लड़ी थी। जब आप शनि महाराज जी के साथ में सूर्य महाराज जी की कहानी यदि आपने सुनी हो, तो इन्होंने क्या किया था, शनि महाराज जी ने सूर्य महाराज जी के साथ में श्रेष्ठ सिद्ध करने की लड़ाई लड़ी थी, और सरकार यानी कि गवर्नमेंट से आपको यहाँ परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। बात है, मतलब वर्चस्व की लड़ाई तो है ही मूलांक 8 के साथ में। तो अब ये जी बताइए इनको कैसे, इसको बहुत अच्छा बनाए, क्या ये आसान उपाय करें जो ये इनका 2026 बहुत अच्छा बन जाए? जी बिल्कुल, मूलांक 8 वाले ऐसा क्या उपाय करें जिससे साल 2026 उनके लिए अच्छा रहे। तो सुनिए मूलांक 8 वालों, मूलांक 8 वालों के लिए उपाय, जिनका मूलांक 8 है और यदि आप इस सूर्य के साल से बचना चाहते हैं और चाहते हैं कि सूर्य आपके फेवर में रहे, तो आपको एक लोहे की कुल्हाड़ी लेनी है। पर ध्यान रखना है, सावधानी रखनी है कि शनिवार और रविवार के दिन नहीं लेनी है। जिसका जो कुल्हाड़ी आप लेने वाले हैं, जिसका जो डंडा हो वह लकड़ी का होना चाहिए, क्योंकि लकड़ी जिसे सूर्य ग्रह से देखा जाता है और लोहा जिसे शनि ग्रह से देखा जाता है। आप ना कस्सी भी यहाँ पे ले सकते हैं, जिसे फावड़ा बोलते हैं, जो मिट्टी उठाने का फावड़ा आता है जिससे मिट्टी खोदते हैं, वो भी ले सकते हैं। या अभी ठंड पड़ रही है तो यहाँ एक उपाय, ऑरेंज की कुल्फी जो आती है, जो हम जब छोटे बच्चे थे तो ऑरेंज की कुल्फी खाते थे, आइसक्रीम जिसको बोली जाती है, वो वाली, उसमें बर्फ होती है, वो शनि ग्रह से देखी जाती है, और ऑरेंज जो कलर है वो सूर्य ग्रह से देखा जाता है। तो आप जैसे ही यह सर्दी खत्म हो जाए वैसे ही आप वह ऑरेंज कुल्फी आप गरीब लोगों को भी बांट सकते हैं, दान कर सकते हैं, या
जितने भी आइटम्स मैंने आपको बताए हैं वो सभी आप गरीब लोगों को बांट सकते हैं, और ये आपको रविवार को देना है, ये आपको याद रखना है, गलती मत कीजिएगा, और ये करके देखिएगा, आपको फायदा जरूर से होगा। खिलाना ही खिलाना है। कहीं ना कहीं सारे मूलांक में आप देखिए कि आचार्य जी किस तरीके से मूलांक में होने वाली समस्याओं, आपके जीवन में होने वाली समस्याओं को भी दूर कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो हम दूसरों को खिला रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनका पेट भी भर रहा है। एक पंथ दो काज। थैंक यू सो मच आचार्य जी, बहुत बढ़िया बात बताई आपने। अब हम हमारा जो एक आखिरी मूलांक, मूलांक 9, उसके बारे में आप बताएं। जी वो बिल्कुल। कैसे, उसके लिए 2026 कैसा रहेगा, किस तरीके से उसकी लाइफ में किस तरीके की प्रॉब्लम्स आएंगी, वो आप बताएं। मूलांक 9 के बारे में बताएं आचार्य जी। मूलांक 9 वालों के लिए ये साल 2026 कैसा रह सकता है, जानिए। मूलांक 9 वालों के लिए ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है, खुश हो जाइए। मूलांक 9 यानी कि मंगल का मूलांक है, और मंगल जिसे देवताओं का सेनापति भी कहा जाता है, और यहाँ राजा सूर्य राजा है, और सेनापति और राजा की जोड़ी बनने वाली है। मूलांक 9 वालों प्रसन्न हो जाइए, खुश हो जाइए, यह साल किसका है, यह साल आपका है। 9 मूलांक वाले जिन्हें मार्केटिंग से भी देखा जाता है, नेम एंड फेम से भी देखा जाता है, और प्रसिद्धि, स्ट्रेंथ आपको इस साल जो है मिल सकती है। जो आपने, जो ये 2025 जो साल था, इसमें स्टार्टिंग के 9 महीने में आपने जो चीजें अचीव की होंगी वह लास्ट के 3 महीने में खो दी होंगी। लेकिन आप परेशान मत होइए, फिर से आपको रीबिल्ड करने के लिए, रीस्ट्रक्चर करने के लिए यह साल आपके लिए आ रहा है। इस आने वाले साल में आप नेम एंड फेम कमा सकते हैं, और एक अलग ही उपलब्धियों को आप छू सकते हैं। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इन 5 मूलांक वालों, इन 9 मूलांक वालों को इस साल किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ 9 मूलांक वालों का साल तो बहुत अच्छा रहने ही वाला है, लेकिन उसके साथ साथ में इनको चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है। जब जब सूर्य और मंगल एक साथ में आते हैं, जब जब सेनापति और राजा एक साथ में आते हैं, तब, क्योंकि सूर्य भी अग्नि का ग्रह है और मंगल भी किसका ग्रह है, अग्नि का ग्रह है, और जब भी दो अग्नि एक साथ में, दो अग्नि ग्रह एक साथ में मिलते हैं, तो अग्नि बहुत ज्यादा क्या होती है, बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं इनके स्वास्थ्य पर भी इनका जो है असर पड़ सकता है, और कहीं ना कहीं ये गुस्से में आकर भी गलत डिसीजन भी ले सकते हैं, जिससे सामने वाले से इनका बिना किसी मतलब के, बिना किसी बात के झगड़ा भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है इस साल, क्योंकि सूर्य और मंगल जब भी कभी एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तो राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में भी पड़ सकते हैं, या अपने ही जो काम करने वाले जो कंपटीटर हैं वो इनके अगेंस्ट में भी आकर साथ में खड़े हो सकते हैं। क्या बात है आचार्य जी, मतलब मूलांक 9 वालों को थोड़ा गुस्से पे कंट्रोल रखना है। भाई गुस्से पे कंट्रोल रखिए मूलांक 9 वालों, वो अच्छा रहेगा। अब इनको भी आप उपाय बता दीजिए। ये भी बेचारे बहुत देर से, स्टार्टिंग से वेट कर रहे हैं, तो इनको तो अब बहुत लास्ट हो गया, तो उनको लगेगा अब जल्दी से आप उपाय बता ही दीजिए इनको, कैसे इसको बहुत अच्छा और बहुत सुचारू बनाना है। आप जी बताइए प्लीज बिल्कुल। आचार्य जी, उपाय बताइए। मूलांक 9 वाले ऐसा क्या उपाय करें जिससे ये साल 2026 उनके लिए अच्छा रहे। तो सुनिए मूलांक 9 वालों, मूलांक 9 वालों के इस साल में यदि नेम एंड फेम भी कमाना है और राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता से भी बचना है, यानी कि आसपास के लोग आपके पीछे ना पड़े, तो मंगलवार के दिन कम से कम 1.25 किलो बूंदी, इमरती या गुलाब जामुन लीजिए। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर बांट दीजिए। साल में कम से कम 12 बार ये उपाय आप जरूर कीजिए, और ध्यान में रखिए जब भी आप ये बांटें उसमें से एक दाना भी आप या आपके परिवार को
नहीं खिलाएं, क्योंकि यह केवल आप उन लोगों के लिए खिलाने के लिए ही है जिनके लिए आप ये रेमेडी कर रहे हैं। यदि आपने खाया तो मंगल क्या करेगा, आपका मंगल अमंगल भी हो सकता है, और ये अमंगल दंगल भी कर सकता है। यदि कभी आप स्वामनी भी करते हैं तो उसमें से पूरा का पूरा प्रसाद आप उन लोगों को ही खिलाइए, उनमें से एक दाना भी आप या आपके परिवार को नहीं खिलाइए, क्योंकि यह केवल उन लोगों के खिलाने के लिए ही होता है। यदि आपने खाया तो मंगल अमंगल हो सकता है, और अमंगल हो सकता है तो दंगल भी कर सकता है। तो आचार्य जी, अब आप एक बात बताइए, कोई सवा मणि का प्रसाद करा रहा है या कोई 1.25 किलो जो भी प्रसाद चढ़ा रहा है, कहीं ना कहीं आपको भी तो, जैसे मुझे भी मन करेगा कि मैं भी थोड़ा सा प्रसाद खा लूं, तो कैसे वो प्रसाद खाएगा? मतलब क्या करे वो कि वो घर को, अपने परिवार वालों को भी वो प्रसाद खिला सके या खुद भी खा सके? कोई तो उपाय इसका भी होगा ही ना। तो जी आप प्लीज बिल्कुल, थोड़ा सा इसका अवगत भी कराएं, मतलब ये क्यूरियोसिटी है कि कैसे जी जी बिल्कुल, इसका भी एक उपाय कैसे है, आप करें, ऐसा हमें कर भी तो सकते खाने हैं। का मन करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसका मैं आपको उपाय बता देता हूँ। जब भी आप प्रसाद चढ़ा रहे हैं या जब भी आप स्वामनी कर रहे हैं, तो भगवान को आप निवेदन कीजिए कि हे भगवान, जैसे कि एक हम 1.25 मन की स्वामनी करते हैं तो उसमें 50 किलो वजन होता है, तो 1.25 मन की बात हो रही है, तो 1.25 मन यानी कि 50 किलो। तो आप 50 किलो की जगह 5 किलो एक्स्ट्रा बनाइए, उसमें 55 किलो आप बनाइए, और भगवान के भोग लगाते समय उनको बता दीजिए कि हे भगवान, मैं 1.25 मन यानी कि 50 किलो तो इन लोगों को खिलाने के लिए बना रहा हूँ, और ये 5 किलो मैं और मेरे परिवार को खिलाने के लिए बना रहा हूं। उसी प्रकार से जब आप ये प्रसाद चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, तो आप अपने लिए अलग से 10-20 रुपए का, 50 रुपए का प्रसाद अलग से लीजिए, और जो उनको चढ़ाने के लिए जो प्रसाद था वो तो लोगों में ही बांटना है, और आपने जो अलग से प्रसाद लिया है वो आप खुद खा सकते हैं। उसके लिए भी आपको भगवान से निवेदन करना है कि हे भगवान, ये प्रसाद मैं आपके लिए अलग से मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए लाया हूं, और ये मैं लोगों को बांटने के लिए लाया हूं। नई बात जानने को मिली आचार्य जी। मतलब 1.25 मणि जभी भी मैंने देखा है, हम लोग 1.25 मणि में जाते भी हैं तो हम लोग भी वही खाते हैं और लोग भी वही खाते हैं। हमने कभी, मतलब आपने बहुत नई जानकारी दी और मैं मानती हूँ कि मेरे दर्शकों के लिए जानकारी बहुत ज्यादा उचित है। तो आपके बाद कभी भी कोई भी भोग लगाया जाए उसमें आप अपने लिए एक्स्ट्रा करें। थैंक यू सो मच आचार्य जी, बहुत बहुत बड़ा ज्ञान है आज, बहुत बड़ा। न्यूमरोलॉजी के अलावा भी जो बोलेंगे, बहुत अच्छा ज्ञान है। तो देखा दर्शकों, अभी हमने सारे मूलांक के बारे में जाना, परेशानियों के बारे में जाना, 2026 कैसा रहने वाला है उसके बारे में जाना, हर मूलांक में जो आने वाली समस्याएं हैं उसको कैसे सॉल्व किया जाए उसके बारे में जाना। अच्छा, मैं आचार्य जी आपसे एक बात करना चाहूंगी इस बारे में। आजकल देखिए यूट्यूब पे बहुत ज्यादा न्यूमरोलॉजी न्यूमरोलॉजी चल रहा है। उसमें आपका नाम पे न्यूमरोलॉजी, आपकी डेट ऑफ बर्थ पे न्यूमरोलॉजी, आपके मोबाइल नंबर की न्यूमरोलॉजी, आपके फोन के पिन की न्यूमरोलॉजी, मतलब हर चीज पे न्यूमरोलॉजी 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 चल रहा है। बड़ा वेरी कंफ्यूजिंग। आप थोड़ा सा इनके बारे में बताएं कि क्या है ये और किस तरीके से ये चीजें हो रही हैं, क्या इनका इम्पैक्ट पड़ता है, किस तरीके से ये आपकी लाइफ के साथ कनेक्ट होती हैं, इन सब चीजों के बारे में आप थोड़ा सा हमको बताएं। जी और बिल्कुल, आप देखिएगा। आजकल एक ना एक जी जी बिल्कुल, आप देखिएगा, नंबर्स भी क्या है, अंक जो हैं वो भी बोलते हैं, उनको समझने वाला होना चाहिए, उनको सुनने वाला होना चाहिए। और जो हमारी डेट ऑफ बर्थ के जो डिजिट्स हैं उसमें हमारी पूरी लाइफ लिखी हुई है, आपको पढ़ने आना चाहिए, समझने आना चाहिए। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे आजकल हमारी जो नेम न्यूमरोलॉजी है, मोबाइल नंबर न्यूमरोलॉजी है, सिग्नेचर न्यूमरोलॉजी है, और बर्थ चार्ट न्यूमरोलॉजी की जो रिपोर्ट्स है, इन दिनों आप देख पा रहे होंगे हमारी काफी ज्यादा वायरल हो रखी है, जिसमें हम ये भी दावा करते हैं आई नो यू बेटर देन यू। और इस रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं कि आपके मूलांक के हिसाब से आने वाला साल आपके लिए कैसा रहेगा, और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सावधानी रखना चाहिए। और ये रिपोर्ट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। आप या तो अपना खुद का बर्थ चार्ट खुद बनाना सीखिए, या किसी भी आप न्यूमरोलॉजिस्ट से, जिसको सही मायने में आपकी न्यूमरोलॉजी की रिपोर्ट तैयार करनी आती है, उनसे आप एक बार अपनी रिपोर्ट बनवाइए, और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी रेमेडीज भी कीजिए। आप देखेंगे कि आपकी जो लाइफ है पूरा 360 डिग्री चेंज करते हुए आपको देखने को मिलेगी। तो
आचार्य जी ये बताइए, जैसे आप रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि हमसे ज्यादा आप हमको जानते हैं, राइट? तो एक्चुअली इस रिपोर्ट का क्या महत्व है, ये रिपोर्ट कैसे बनवाई जा सकती है, और अगर आपसे ये रिपोर्ट बनवाना चाहें तो कैसे हम आप तक इस चीज के लिए कनेक्ट कर सकते हैं, हमारे दर्शक कैसे आप तक पहुंच सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिए गए हैं और आपके जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जो नंबर दिए गए हैं, उस नंबर पे आप कॉल करके और व्हाट्सअप करके भी आप अपनी ये रिपोर्ट तैयार करवा सकते हैं, रिपोर्ट ले सकते हैं। या फिर एक दूसरा ऑप्शन है आपके पास, हम ये सभी प्रकार के जो कोर्स हैं वो भी हम आपको पढ़ाते हैं, जिसमें नेम न्यूमरोलॉजी, मोबाइल नंबर न्यूमरोलॉजी, सिग्नेचर न्यूमरोलॉजी, बर्थ चार्ट न्यूमरोलॉजी, ये सारे कोर्सेज भी हम आपको पढ़ाते हैं। तो आप अपनी फैमिली में से आप इसको पढ़ सकते हैं हमारे साथ में, जो कि हम आपको लाइव क्लास में पढ़ाते हैं और एक एक पॉइंट पे आपसे फेस टू फेस बात करते हैं, सिखाते हैं, सारे डाउट्स क्लियर करते हैं। आप खुद सीख के भी अपना रिपोर्ट बना सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग रेमेडीज कर सकते हैं। नहीं तो आप हमारे जो दिए गए नंबर हैं इन पे कांटेक्ट कीजिए और आप अपना जो रिपोर्ट है वो बनवा सकते हैं। ओके, तो देखा दर्शकों, आचार्य जी ने जैसे हमें बताया कि नंबर्स हमारे को सुनते हैं, कहते हैं और बहुत कुछ हमारे बारे में जानते भी हैं। तो अगर हम में से कोई भी आचार्य जी से रिपोर्ट बनवाना चाहते हैं, आचार्य जी से चीजें समझना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप कॉल करके आचार्य जी की इस ज्ञान का जरूर जरूर फायदा उठाएं। और मैं आपको डेफिनेटली बोलूंगी कि इस ज्ञान का फायदा उठा के आपको बहुत फायदा होने ही वाला है। जो मूलांक के बारे में उन्होंने बताया, उससे तो फायदा मिलेगा ही सही, लेकिन अगर हम डीपली डिटेल में चीजों को जानना और समझना चाहते हैं, तो उसके लिए स्क्रीन पे बताए गए नंबर पे आप एक बार कॉल करके आचार्य जी से कनेक्ट जरूर करें, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अच्छा आचार्य जी, अभी मैं काफी देखती हूँ, पढ़ती हूँ, लोग बहुत मतलब यंग मोस्टली बहुत ज्यादा भरोसा करने लगे हैं इन सब चीजों के ऊपर में। तो आप ये बताइए कि न्यूमरोलॉजर जो न्यूमरोलॉजिस्ट जो लोग हैं, जो न्यूमरोलॉजी के बारे में बताते हैं, वो बहुत ज्यादा बहुत हाई फी चार्ज करते हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? जी क्या बिल्कुल, मतलब आपका किस सवाल। तरीके से ऐसा क्यों? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मार्केट में सब तरह के लोग हैं और सब तरह के लोग अपने अपने तरीके से चार्जेस लेते हैं। लेकिन जो भी रियल के अंदर आपका न्यूमरोलॉजिस्ट, आपका एस्ट्रोलॉजर और आपका वास्तुकार यदि आपसे कोई हैवी फीस चार्ज कर रहा है, तो ये मायने नहीं रखती है। मायने ये रखता है कि आपका काम हो रहा है या नहीं हो रहा, और आप रीजनेबल फीस पे करके भी आप अपना काम करवा सकते हैं। और मैं तो नहीं बोलना चाहूंगा कि आप किसी को भी एक हैवी फीस चार्ज करने के लिए दीजिए, या किसी को भी आप हैवी चार्जेस दीजिए रेमेडीज के लिए या जेम स्टोन्स के लिए। आप खुद न्यूमरोलॉजी हमारे से सीखिए। हम आपके लिए न्यूमरोलॉजी का कोर्स, फाउंडेशन कोर्स हम लोगों ने फ्री में ही दे रखा है, और एडवांस कोर्स हम आपके लिए ऑनलाइन लेकर आते हैं। तो आप खुद उसको सीखिए और ठगी का शिकार ना बनिए। खुद आप अवेयर रहिए और खुद सीख के आप आगे बढ़िए। साथ के साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जब भी आप अपना न्यूमरोस्कोप बनवाना चाह रहे हैं या अपनी न्यूमरोलॉजी की रिपोर्ट बनाना चाह रहे हैं, तो आजकल मार्केट में क्या हो रहा है, लोसू ग्रिड लोसू ग्रिड की रिपोर्ट जो कि चाइना के ऊपर आधारित है, वो इंडियंस को दी जा रही है, जो भारतीयों को दी जा रही है। तो वो हमारे लिए उपयोगी नहीं है। लोसू ग्रिड और इंडियन न्यूमरोस्कोप को आप कैसे देखते हैं, सबसे पहले आपको इसको समझना पड़ेगा। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, हम इंडियंस को क्या लोसू ग्रिड जो है वो फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो समझिए, लोसू ग्रिड हमारे इंडियंस के लिए नहीं है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत के जितने भी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं वह चाइना के लोसू ग्रिड से ही प्रेडिक्शन करते हैं। लेकिन ये जो लोसू ग्रिड है वह चाइना के द्वारा बनाया गया है, भारत के द्वारा नहीं। और ये देखिए कि जो लोसू ग्रिड है उसमें साउथ को ऊपर दिखाया गया है और नॉर्थ को नीचे दिखाया गया है, जो कि हमारी जो भूगोल है, जो भारत की जो भूगोल के साथ में मैच नहीं होता है। क्योंकि भारत के नक्शे में यदि आप देखेंगे तो सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर आता है, जो कि भारत के नॉर्थ में स्थित है, और वहां साउथ को लिखना बहुत ही गलत होगा। लेकिन चाइना में ये उल्टा है। जब आप चाइना का नक्शा देखेंगे तो उनके वहां साउथ ऊपर होता है और नॉर्थ नीचे होता है, और उसी के अनुसार उन्होंने लूसो ग्रिड बनाया है। तो भारत के लिए लूसो ग्रिड लागू नहीं होता है। लेकिन जिनको ये लॉजिक पता नहीं है, जिनको ये पता ही नहीं है, वो सभी इंडियंस में
वो सभी इंडिया में भी साउथ ऊपर मानकर ही प्रिडिक्शन कर रहे हैं, जो सही नहीं है, सावधान हो जाइए। भारत में ऊपर नॉर्थ है तो नॉर्थ को ऊपर मानकर ही सही प्रिडिक्शन करना होगा। लेकिन यहाँ सब चल रहा है, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, यहाँ न्यूमरोलॉजिस्ट कुछ भी बताए जा रहे हैं। जब जिनको खुद के बर्थ चार्ट के बारे में पूछना हो, उनको उनको तो पता ही नहीं है। आज मैं यदि मेरा बर्थ चार्ट बनवाने जा रहा हूं तो मुझे तो पता ही नहीं है, उन्हें तो जो भी बता दिया जाता है वो ही उनके लिए ठीक है। ये तो बताने वालों का एक विषय है कि वो न्यूमरोलॉजिस्ट गलत प्रिडिक्शन करके लोगों को गलत क्यों बता रहे हैं। चाइना को छोड़कर बाकी सभी के लिए इंडियन न्यूमरोस्कोप से ही बर्थ चार्ट बनेगा। मैं खुद इंडियन न्यूमरोस्कोप से ही आप सभी का बर्थ चार्ट बनाता हूं, और उसके रिजल्ट्स भी जो है आप सभी को देखने के लिए मिल रहे हैं, जिसकी बदौलत हमें आपसे भर भर के प्यार मिल रहा है। हम भारतीय हैं, हमें भारतीय न्यूमरोस्कोप के अनुसार ही हमारा बर्थ चार्ट बनाना चाहिए, और भारतीय न्यूमरोस्कोप को और भारतीय वैदिक सनातन धर्म को हमें उसको ही फॉलो करना चाहिए। चाइना वालों के लिए जो लोसू ग्रिड बना हुआ है वो हमारे लिए नहीं है। चाइना वालों ने कुआ नंबर भी बना रखा है जो बर्थ चार्ट में वो लिखते हैं, लेकिन ये हमारे लिए लागू नहीं होता है। यदि आप भी किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से प्रिडिक्शन करवा रहे हैं तो आप पहले उनसे ये जरूर पूछिए कि कहीं वो आपका प्रिडिक्शन लोसू ग्रिड से तो नहीं कर रहे हैं। आप उनको बोलिए कि वो आपका प्रिडिक्शन भारतीय न्यूमरोस्कोप के अनुसार ही करें, भारतीय सनातन धर्म से जुड़िए और उसको ही फॉलो कीजिए। क्या बात है, मतलब मैं आचार्य जी, मैंने इतने सारे पॉडकास्ट देखे हैं न्यूमरोलॉजी पे, बहुत सारी चीजें पढ़ी भी है, लेकिन जो आज आपने एक जानकारी दी लूसो ग्रिड के बारे में, वो मेरे लिए बहुत ही नई जानकारी थी। मतलब बस हमें ये पता था कि न्यूमरोलॉजी होती है, इसके भी दो पैटर्न है, दो तरीकों से होती है। कुआ नंबर के बारे में बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारे लोग इसके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन करते हैं। मतलब आई कैन बिलीव कि ऐसा भी कुछ होता है। आपने सच में बहुत सारे भ्रम, बहुत सारे मिथ भी दूर किए हैं। आपके इस छोटे सी नॉलेज ने हमारे दर्शकों का दिमाग डेफिनेटली खोला होगा। और मैं अपने दर्शकों को जरूर एक बार बोलना चाहूंगी कि वो एक बार स्क्रीन पे जो नंबर है उस पर कनेक्ट करें। छोटा ही सही, थोड़ा सा एक बार ट्राई जरूर करें। क्या पता कि छोटा सा पॉडकास्ट जो हमारा आज हुआ है, और जो आचार्य जी से हमारी जो बातचीत हुई है, और जब आचार्य जी के थ्रू हम कोई भी रीडिंग करवाते हैं या पूछते हैं तो हमारा पूरा जीवन ही बदल जाए। 2026 हमारे लिए सब कुछ बहुत अच्छा लेकर आए। आप हमारे स्टूडियो में आए आचार्य जी, इसके लिए आपको बहुत 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 तहे दिल से शुक्रिया। आपने हमारे दर्शकों को जो जानकारी दी, जो सब कुछ आपने बताया, इतनी सारी, मतलब मैं खुद बहुत खुश हूँ कि मुझे बहुत इंटरेस्ट है इन सब चीजों में। मेरे को आज वो सब जानकारी मिली जो मैंने कभी सुनी भी नहीं थी, जानी भी नहीं थी, और इतने आसान तरीके से हम अपने आप को इतना स्ट्रांग बना सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद आचार्य जी कि आप आए।